ब्रदर से बात हो रहा था काफी दिनों पहले, तो लगभग हो गया 2-3 महीने। तो पहले तो सोचा था कि मसीह के सिद्धांत के बारे में आलोचना करें, लेकिन फिर सोचे कि नहीं, मसीह के सिद्धांत को कुछ दिन बाद आलोचना करते हैं, अगर भैया फिर से मौका देंगे। तब तक यूहन्ना का सुसमाचार से कुछ देख ले। और उसके लिए मैं स्लाइड आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। आप सभी को स्लाइड देख पा रहे हैं ना हाँ ब्रदर। ब्रदर? यस ओके यस। ओके, थैंक यू। इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में जाए, आइए प्रार्थना में खुद को प्रभु के चरणों में समर्पण करते हैं। प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। भले हम लोग एक दूसरे से मीलों दूर है, उसके बावजूद प्रभु इस ऐप के द्वारा, हम इंटरनेट के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़ पा रहे हैं, ताकि आपका वचन के द्वारा आपका सच्चाई को सुन पाए। और प्रभु, शायद मैं उस योग्य या काबिल नहीं हूँ कि इस वचन का गहराई को हमारे प्रियो के साथ बांट पाऊं। उसके बावजूद आप अनुग्रह करें प्रभु, कि मैं आपके वचन का प्रति ताकि विश्वसनीय रहूं, ताकि आपका वचनों को हम सबों का सामने ईमानदारी से बांट सकूं। धन्यवाद के साथ हम सबों को आपके चरणों में सौंपते हैं, और संपूर्ण रीति से है प्रभु, आप ही का ऊपर निर्भरशील होकर ये विनती प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दिस इज द पैसेज, ये वो पैसेज है जिसको हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो आइए इस पैसेज को एक साथ रीड करें। You can follow along as I read the passage from John chapter 11 verses 1 to 6। यूहन्ना का 11 अध्याय 1 से 6 पद। अब एक निश्चित मनुष्य बीमार था। मैंने इसको इस क्रम में इसलिए रखा क्योंकि जो NAS बाइबल का मैं फॉलो करता हूँ, और तमाम इंग्लिश बाइबलों में इसी रीति से आरंभ होता है, नाउ देयर वाज ए सर्टेन मैन। तो इसीलिए मैं इसको इस रीति से रखा हूँ। अब एक निश्चित मनुष्य बीमार था, बैथनिया का लाजर। वह यानी कि बैथनिया जो जगह है, वो मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी, ये जो फिर भी शब्द है ना, ये वर्स 6 में 6ठा पद में, ये एक्चुअली ओरिजिनल में ग्रीक में देयरफॉर, यहाँ पे देयरफॉर जिसे हम इसलिए कह सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसीलिए सबको यहाँ पे रखा, बिकॉज आई प्रीफर, इसीलिए फिर भी से मैं इसीलिए को प्रीफर करता हूँ। सो आई विल रीड इट दैट वे। इसीलिए जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। दिस इज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। तो जिस हेडिंग को मैंने दिया है आज का सेशन के लिए, वो यह है कि किस प्रकार से प्रभु अपने प्रियो से प्रेम रखते हैं। इसी विषय को हम यहाँ देखने वाले। यद्यपि जॉन 11 जो है, यूहन्ना का 11 अध्याय जो है, वो मेनली लाजरस का पुनरुत्थान के बारे में है, जो कि आगे जाकर प्रभु यीशु मसीह की जीवन में क्या होने वाला है उसको इंगित कर रहा है, या उसकी ओर पॉइंट कर रहा है। बेसिकली जॉन 11 जो चैप्टर है, वो मेनली लाजरस का रेजरेक्शन के बारे में है, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं पुनरुत्थान और जीवन है, उसके सामर्थ के द्वारा लाजर को जीवित करते हैं। और ये जो घटना यहाँ पे घट रहा है, वो एक्चुअली मसीह जो खुद के जीवन में करने वाले हैं उसको पॉइंट कर रहा है। उसके बावजूद यहाँ पे 11 अध्याय 1 से 6 पदों में कुछ महत्वपूर्ण विषय घट रहा है। इस और भी हमें अपना दृष्टिकोण लगाना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है।
तो आइए आरंभ करते 11 अध्याय 1 पद। अब एक निश्चित मनुष्य बीमार था। तो ए सर्टेन मैन, एक निश्चित मनुष्य, दैट्स हाउ दिस वर्स बिगिंस। इस 10वें जो अध्याय है वहां तक हमें पता नहीं है कि ये सर्टेन आदमी या ये निश्चित मनुष्य कौन है, उसके बारे में विवरण भी दिया नहीं गया है। तो ये आदमी जो है वो निश्चित एक मनुष्य, देयर वाज ए सर्टेन मैन। ठीक है, अब मतलब कब, मतलब ये वो एक सिचुएशन था जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के आसपास में नहीं था, वरन ये प्रभु यीशु मसीह जो थे ना वो यर्दन के उस पार चले गए थे, बिकॉज लोग उसे सताने के लिए ढूंढ रहे थे, यहूदी लोग। उसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्या किए, ये जो स्थान है, ठीक है, बैतनिया यरूशलेम के काफी दूर में वो थे, लगभग 1 दिन लग जाता है वहां पहुंचने में, यर्दन के पार उस जगह पे प्रभु यीशु मसीह थे। तो उस समय, अब मतलब वो टाइम में ये घट रहा है। ठीक है, अब एक निश्चित मनुष्य, इस मनुष्य के बारे में ज्यादा विवरण हम यहां तक में नहीं देख पाते हैं, लेकिन हम यह जरूर कह सकते हैं कि ये जो निश्चित मनुष्य जो बीमार था वो प्रभु में सच्चा विश्वासी था। क्यों? क्योंकि आगे जाके इसी अध्याय में हम देख पाते हैं कि प्रभु इस इंसान को जो है प्रेम करते हैं। इसका मतलब ये इंसान एक विश्वासी है, और साथ ही साथ इस इंसान का परिवार का प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत ही अच्छा एक संबंध, रिश्ता था। तो इस तमाम सबूतों से हमें यह प्रतीत होता है या फिर ये इंगित होता है कि ये जो इंसान है ये प्रभु में सच्चा विश्वासी थे। ठीक है, और ये इंसान का परिस्थिति क्या है, देखिए यहाँ पे एक पद हमसे ये कह रहा है कि ये इंसान जो है वो बीमार था। प्लीज नोट, देखिए कि एक निश्चित मनुष्य यहाँ पे है, और वो इंसान का जो कंडीशन है, जो वर्तमान स्थिति है, उसको भी हमारे सामने रखा गया है कि वो इंसान बीमार था, और ये ऐसा एक बीमारी था इस इंसान का जो आगे जाके उसका शारीरिक मृत्यु को लाने वाला था। ठीक है, दिस वाज ए इलनेस दैट वुड बी रिजल्टिंग इन ए फिजिकल डेथ। तो एक निश्चित मनुष्य बीमार था, बैथनिया का लाजर। ये निश्चित मनुष्य का नाम को अब हम पाते हैं, क्या है इनका नाम? इनका नाम लाजर है। हम कंफ्यूज ना हो जाए उस लाजर के साथ जिसको हम लूक 16 में देख पाते हैं। ठीक है, वो लाजर जो था वो प्रभु यीशु मसीह का दृष्टांत का एक कैरेक्टर था, लाजर और धनी व्यक्ति। वो लाजर ये लाजर नहीं है। ये जो लाजर है ये प्रभु यीशु मसीह का मित्र है। बैथनिया का लाजर जो है ये वास्तविक एक इंसान थे। ठीक है, ही वॉज ए गुड फ्रेंड ऑफ जीसस, इसलिए हम उस पैराबल वाला लाजर से कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, और लाजर नाम उस समय ना प्रभु यीशु मसीह के दिनों में बहुत ही प्रचलित नाम था। इट वाज ए वेरी कॉमन नेम इन दोस डेज, एंड लाजर नाम का अर्थ है कि यहोवा, यहोवा मदद करता है। ठीक है, तो ये इंसान कौन सा जगह से बिलोंग करता था? बैथनिया से। तो बैथनिया एक छोटा सा गांव था, यरूशलेम से लगभग 2 मील दूर में था, ज्यादा दूरी नहीं था वहां से, यरूशलेम से नियर अबाउट 2 माइल्स दूरी में था ये बैथनिया जो जगह है। और ये बैथनिया जगह का ये जो बैथनिया नाम है, इस नाम का अर्थ है कि गरीबों का घर। ठीक है, और जैसे ही इस नाम का अर्थ था, वास्तविक रीति से वो गांव भी वैसा ही था। जो गांव में जो लोग बसते थे वो भी उतना अमीर नहीं हुआ करते थे। ठीक है, और ना ही केवल ये गांव लाजर नामक व्यक्ति का था, लेकिन ये गांव जो था ना वो मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव भी था। और ये जो मरियम और मार्था, ये नाम जो है ना, ये नाम है भी उस समय काफी मतलब कॉमन नेम था। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का स्वयं का माता का नाम भी मरियम था। नेक्स्ट वर्स 2। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई, देखिए लाजर कौन था? ये जो मरियम है इसका ब्रदर, इसी का भाई था। ठीक है, तो ये वही मरियम थी जिन्होंने प्रभु पर इत्र डालकर उनके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। ठीक है, देखिए ये घटना जो यहाँ पे है ना, इत्र डालना, ये एक्चुअली जॉन 11 में नहीं, यूहन्ना 12 अध्याय 3 पद में ये घटना घट रहा है। इस चैप्टर में नहीं, वरन इस चैप्टर का बाद में। उसके बावजूद यूहन्ना ने जब अपना इस सुसमाचार को लिख रहा था, उसने ऐसा जरूरी समझा कि 12 अध्याय में जो घटना घट रहा है उसका ऑलरेडी उसका इंट्रोडक्शन को यहाँ दे दे। ठीक है, ये घटना अभी तक घटा नहीं है। ठीक है, ये घटना को हम जॉन 12 वर्स 3 में जाके देखने वाले। उसके बावजूद यूहन्ना इसको जॉन 11 और 11 अध्याय का 2 पद में ही इसे रख देते हैं। ठीक है, तो ये वह मरियम
थी। और देखिए ये जो दूसरी पद है ये और एक बार हमें याद दिला रहा है कि मरियम का जो भाई था लाजर वो बीमार था। ठीक है, काउंट कीजिए ये शब्द को, बीमार, बीमारी, कि इन 6 पदों में कितना बार इस वर्ड को यूज किया गया लाजर के संदर्भ में। ठीक है, वर्स 2 once again reminds us of Lazarus condition। लाजर क्या था, वो बीमार स्थिति में था, और ये एक ऐसा बीमारी था जैसा मैंने कहा कि वो आगे जाके मारा जाने वाला था शारीरिक रूप से। जो है ना ठीक है, मुझे बराबर नहीं आ पा रहा है साउंड साउंड आप लोग को मिल रहा है? आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है यू कैन प्लीज या इधर टेक्स्ट और रेज योर हैंड। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू वर्स 2। तो लाजर का बीमारी कंडीशन को यहाँ पे फिर से यूहन्ना हमारे सामने रख रहा है। सो से देखिए कि ये एक ऐसा परिवार था, मरियम का परिवार और लाजर, दे वर गुड फ्रेंड्स ऑफ जीसस, और वे सच्चा विश्वासी भी थे। उसके बावजूद लाजर बीमार था। ठीक है, प्रभु में सच्चा विश्वासी थे, उसके बावजूद लाजर बीमार था और वो आगे जाके मारा जाने वाला था शारीरिक रूप से। ठीक है, प्लीज नोट कीजिए इस वर्ड को, बीमार जो शब्द है कितने बार यूज किया गया है इन 6 वर्षों में। नेक्स्ट वर्स 11 अध्याय 3 पद। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा। अतः ये वर्ड जो है सो, इसे हम कब यूज करते हैं? इस वर्ड का कनेक्शन ऐसा है कि इसे तब हम यूज करते हैं जब इसके जैसे फॉर एग्जांपल बाहर बारिश हो रहा है, अतः सो टेक योर अम्ब्रेला विथ यू। मैं कारण को दे रहा हूं कि बाहर बारिश आ रहा है, अतः सो टेक योर अम्ब्रेला विथ यू। ठीक उसी तरह से इस वर्ड को अतः सो को यहाँ पे यूज किया गया है क्योंकि लाजर बीमार था, इसीलिए उसके बहनों ने यीशु मसीह के पास एक संदेश भेजा। क्या भेजा? प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है। ये जो प्रीति है ना यहाँ पे, ये इंग्लिश में इसको लव कहा गया है, और ये जो लव है ये मित्रता का प्रेम को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। सी वंस अगेन जॉन रिमाइंड्स अस ऑफ द कंडीशन ऑफ लाजरस। ठीक है, अब देखिए लाजरस ना ही केवल एक विश्वासी था, लाजरस का और उसके परिवार का ना ही केवल प्रभु यीशु मसीह का साथ अच्छा रिलेशन था, वरन लाजरस वाज समवन हुम जीसस लव्ड। लाजरस एक ऐसा व्यक्ति था जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह का प्रीति था, उसके बावजूद सी हिज कंडीशन, वो बीमार था। भले हो सकता है कि जब उनके बहनों ने ऐसा कहला के भेजा प्रभु के पास कि जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है, शायद उन लोगों ने इसीलिए इस संदेश को भेजा ताकि इस लव का संदेश को देख के प्रभु यीशु मसीह जल्द तुरंत आ जाए लाजर को ठीक करने के लिए। शायद इसीलिए उन लोगों ने प्रभु को प्रॉम्प्टली वहां आने के लिए उत्सुक करने के लिए शायद ऐसा कहला भेजा कि जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है, ताकि प्रभु ऐसा बातों को सुनकर ऑन द बेसिस ऑफ लव कि वो तुरंत लाजर के पास आ जाए और लाजर को चंगाई मिले। शायद इसी के लिए उन्होंने लाजर का जो बहनों ने था, शायद इसी उद्देश्य से इस संदेश को भेजा था। लेकिन उसके बावजूद ये सच है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो वास्तव में लाजर से प्रेम करता था, वो वास्तव में लाजर से प्रेम रखता था। इसे हम 5वीं पद में देख पाते हैं जब हम आगे देखने वाले हैं। सी वन सेकेंड, हे प्रभु, तीसरे पद में, तू देख प्रभु, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। जब मैं इस विषय को स्टडी कर रहा था ना, मुझे अचानक प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स का याद आ गया। ठीक है, क्या आपने प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स का नाम सुना है? जो लोगों से ऐसा कहता है कि कम टू जीसस, यीशु मसीह के पास आओ, यीशु मसीह तुम्हें चंगाई देगा, यीशु मसीह तुम्हें धन देगा, दौलत देगा, समृद्धि देगा, क्योंकि यही परमेश्वर का इच्छा है उनके संतानों के लिए कि इस पृथ्वी में आप समृद्धि में बढ़ते जाए और हर बीमारी से आपको चंगाई मिले और आप धन में बढ़ते जाए। दिस इज हाउ दे प्रीच। इनफैक्ट उन लोगों में से एक ने तो ऐसा भी लिखा, योर बेस्ट लाइफ नाउ कहकर एक पुस्तक उन्होंने निकाला, जहां पर यही सारे विषयों का उन्होंने आलोचना किया। उसमें कोई पवित्रता का
बारे में कोई उल्लेख नहीं, पाप से फेरने का कोई उल्लेख नहीं, मसीह में सच्चा विश्वास का कोई उल्लेख नहीं, वरन इन सब तमाम चीजों का ही वहां पर उल्लेख है। कैसे एक इंसान यीशु मसीह के पास आए तो वो लोग दावा करते हैं कि यीशु मसीह उसे हर बीमारी से चंगा करेगा, उसे समृद्धि में बढ़ाएगा, धन में बढ़ाएगा, योर बेस्ट लाइफ नाउ, ऐसे वह कहते हैं। लेकिन देखिए हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, जिससे प्रभु प्रीति रखता है, ही whom Jesus loves, that person, लाजरस, वो बीमार है। वह जिससे प्रभु यीशु मसीह प्रीति रखता है या प्रेम करता है, वह इंसान जो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह में सच्चा विश्वास करते हैं, It has been granted to you, Philippians 1:21 हमसे कहता है, not only to believe, केवल विश्वास करने के लिए नहीं, वरन ताकि आप मसीह के नाम से, मसीह के लिए दुख को उठाए। इसलिए जो मसीह में सच्चा विश्वासी है, you will go through trials, आप जीवन में कठिनाइयों से होकर गुजरेंगे, आप बीमार भी पड़ेंगे, यहाँ तक कि कैंसर जैसा बीमारी आपके जीवन में आ सकता है, and eventually we are going to die physically। लेकिन जब जॉन 11 का होल कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं, वो इंसान जो प्रभु यीशु मसीह में वास्तव में विश्वास करते हैं ना, कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है, दो ही में डाई फिजिकली, यद्यपि वो इंसान मारा जाए शारीरिक रूप से, येट ही शैल लिव, वो आत्मिक रूप से कभी नहीं मरेगा। एंड एवरीवन हु लिव, जो कोई जीवित है और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, वो कभी नहीं मरेंगे अनंत रूप से। एंड दैट इज आवर होप, और हमारा बेस्ट लाइफ आ रहा है, और उसी और हम अपना केंद्र को लगाए रखे हैं। और यहाँ पे बहनों ने इस संदेश को भेजा प्रभु के पास, क्योंकि प्रभु, जैसा मैंने शुरू में कहा था, काफी दूर में था, वो यर्दन के पार में था, वो यरूशलेम में भी नहीं था, वहां तक पहुंचने के लिए 1 दिन लग जाता है बैतनिया से। तो उन लोगों ने ये संदेश को भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। फिर इसके उत्तर में प्रभु ऐसा कहते हैं यूहन्ना 11:4 में, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी, सी once again Jesus also uses this word, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यहां से यह प्रतीत होता है, यह सुनकर जब यीशु ने कहा यह बीमारी मृत्यु की नहीं, देखिए जीसस इज यूजिंग द वर्ड डेथ, इसका मतलब इससे यह प्रतीत होता है कि लाजर इज गोइंग टू डाई, लाजर मरने वाला है। ठीक है, यहाँ से यह प्रतीत होता है, ये सुनिश्चित हो जाता है जब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। दैट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट लाजर इज गोइंग टू डाई। लाजरस शारीरिक रूप से मृत्यु को एक्सपीरियंस करने जा रहा था, उसके बावजूद यीशु मसीह कहते हैं कि दो लाजरस शैल डाई फिजिकली, जहां पे लाजर को ऐसा दर्द को सहना पड़ेगा, इस शारीरिक मृत्यु को उसे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली व्हाई इज दिस हैपनिंग, क्यों ये हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह कहता है परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा थ्रू दिस डेथ ऑफ लाजरस परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। विल कम बैक टू दिस, ठीक है, हम इसमें अंत में फिर एक बार लौट के आएंगे, ठीक है। यूहन्ना 11:5 यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। सी वी गॉट द वर्ड अगेन, प्रेम रखता था। इट्स ट्रू दैट जीसस लव्ड दिस फैमिली एंड जीसस लव्ड लाजर। ये जो प्रेम जो यहाँ पे वर्ड है, इससे पहले वाला जो प्रीति शब्द था वो फ्रेंडली लव को प्रदर्शित करता है, लेकिन यहाँ पे जो 11:5 का जो प्रेम, लाजर को जिस प्रेम से प्रभु प्रेम करते थे, दैट इज अगापेओ, दैट इज द डिवाइन लव। ये ईश्वरीय प्रेम से वो लाजर को प्रेम करते थे, जो ये सुनिश्चित करता है कि लाजर सच में ही सच्चा विश्वासी है। जीसस लव्ड दिस होल फैमिली विद अ डिवाइन लव, बिकॉज ये जो लाजर का फैमिली है ना, वो आत्मिक रूप से यीशु मसीह के थे, और उस रीति से प्रभु यीशु मसीह इस परिवार को प्रेम करते थे, जैसा प्रभु यीशु मसीह उसके अपनों को इस संसार में, इस पृथ्वी में प्रेम करते हैं। यूहन्ना 11:6 फिर भी के जगह आई वुड लव टू यूज, इसलिए को मैं यूज करना चाहूंगा क्योंकि ओरिजिनल ग्रीक में ये वर्ड है, देयरफॉर, इसलिए आई वुड यूज दिस वर्ड, ओके। इसलिए जब उसने सुना कि वह बीमार है, इसलिए जब यीशु ने सुना कि लाजर बीमार है,
तो जिस स्थान पर वह था, यर्दन के पार में जिस स्थान पर प्रभु यीशु मसीह था, वहां 2 दिन और ठहर गया। देखिए, बहुत हम लोग क्या उम्मीद करते हैं ना, कई बार हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना कि जैसे प्रभु ने सुना कि उसका दोस्त, उसका मित्र जिसे वो प्रेम रखते हैं वो बीमार है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तुरंत बिना देर करते हुए लाजर के पास चला गया और लाजर को चंगा कर दिया, है नहीं? लेकिन नहीं, नो, दैट डजंट हैपन माय फ्रेंड्स। हे प्रियो, यह है यहाँ पे नहीं घट रहा है। जब यीशु ने सुना कि वह, यानी कि उसका फ्रेंड जिसको वो प्रेम रखता है, वो बीमार है, तो जिस स्थान पे प्रभु यीशु मसीह थे, वहां पे वो और 2 एक्स्ट्रा दिन वहां पे रुक गए हैं। 2 और दिन वो वहां पे ठहर जाते हैं। आइए, ये वर्ष 5 और 6 जो है ना यूहन्ना 11 अध्याय का, इसका इन 2 पदों में यूहन्ना का जो फ्लो ऑफ थॉट है, उनका सोच और विचारधारा जो है, उसको हम पकड़ने का कोशिश करते हैं, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इन दोनों पदों को एक साथ पढ़ते हैं। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी के जगह आई वुड यूज इसीलिए, क्योंकि ओरिजिनल में ये है, इन ओरिजिनल स्क्रिप्ट इसीलिए या अतः, आई वुड रेदर प्रीफर इसलिए, दिस इसलिए इज देयर इन ओरिजिनल, ठीक है? सो आई वुड यूज इसीलिए। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था, इसीलिए जब उसने सुना कि वह बीमार है, लाजर बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था, जिस स्थान पर यर्दन के पार, जिस स्थान पर यीशु मसीह थे, वहां 2 दिन और ठहर गया। और हम जानते हैं कि लाजर मारा जाते हैं, इसी बीच लाजर मारा जाते हैं, और वहां से ये सुनिश्चित हो जाता है कि लाजर 4 दिन एक्स्ट्रा हो जाते कि लाजर मारा जाने के बाद। Why Jesus? Why? क्यों प्रभु यीशु मसीह, क्यों आप नहीं गए लाजर के पास, जिस लाजर को आप प्रेम करते थे? Why didn't you go there, Jesus? यीशु ने क्यों 2 दिन यहाँ पे रुक कर और उसने देर किया? उसका उत्तर ये है, यीशु ने वहां, यानी कि लाजर के पास नहीं जाने को ही उसने चुना। He chose not to go there. क्यों? क्योंकि वर्ष 5 हमसे यह कहता है कि यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। दैट्स व्हाई, इसीलिए जब यीशु मसीह ने सुना लाजर बीमार है, वो वहां नहीं गया, वरन वो जिस स्थान में थे वहां 2 और दिन वो ठहर गया। That's what love is. हाँ, हम कभी कभी शॉक्ड हो जाते हैं ना। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था, इसीलिए that's the reason, because of this love that he loves them. जब उसने सुना कि वो लोग बीमार, उसका मरियम का भाई बीमार है, लाजर is ill, he didn't go there, वरन वो जिस स्थान पे थे प्रभु, वहां पे 2 दिन और वो ठहर गए। That's known as love, because Jesus loved them, therefore Jesus lets Lazarus die. क्या हम सुन रहे हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह लाजर से प्रेम रखता था, इसलिए उसने लाजर को शारीरिक रूप से मरने दिया। क्योंकि 2 और दिन वहां ठहर जाना मतलब लाजर का मरना सुनिश्चित है। प्लस जब प्रभु यीशु मसीह लाजर के वहां पहुंचे, 4 दिन वो कब्रस्थ होके रहेंगे। इतना सारा दर्द लाजर को सहना पड़ा शारीरिक रूप से, और लाजर का फैमिली को भी वो जो फैमिली में भाई का मारा जाने का पेन को उसे एक्सपीरियंस करना पड़ा। अगर प्रभु वहां पे समय में पहुंचता, या फिर प्रभु जहां पे थे उस स्थान से ही लाजर का चंगाई के लिए अगर आदेश देता, तो लाजर मारा नहीं जाता। ये दर्द इस परिवार का जीवन में नहीं आता। क्या यही प्रेम है? Is this love? Because Jesus loved them, that's why he lets Lazarus die. He lets this family to go through this pain and this trial in life. Is this love? क्या यही प्रेम है? How? कैसे? जब हम 4, 5 और 6 पद को एक साथ में देखते हैं तो हम पाते हैं यीशु मसीह वहां नहीं जाने वाले हैं। जब यीशु मसीह ने सुना लाजर बीमार है, वरन प्रभु यीशु मसीह जहां थे वहीं पे 2 और दिन रुक गया और लाजर को मरने दिया।
क्यों? क्योंकि 5 पद हमसे कहता है यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। दैट इज द रीजन ही डिडंट गो देयर, ताकि इसके द्वारा वो लोग जो है वर्स 4 प्रभु यीशु मसीह की महिमा और परमेश्वर की महिमा को देख पाए, उसकी महिमा को ताकि एक्सपीरियंस कर पाए, ताकि अनुभव कर पाए। यीशु मसीह नहीं जाते हैं वहां, क्यों? क्योंकि वे उन लोगों से प्रेम रखते हैं और वो लाजर को मरने देते हैं, ताकि इसके द्वारा, ये घटना के द्वारा, ताकि वे लोग परमेश्वर की महिमा, मसीह की महिमा को एक्सपीरियंस कर सके और देख सके इस परिस्थिति के द्वारा। Nobody actually sees and thinks of love this way. कोई इंसान प्रेम को इस रीति से, इस दृष्टिकोण से प्रेम को नहीं देखते हैं, जब तक ना प्रभु पवित्र आत्मा हमारे हृदय और जीवनों में कार्य करे कि हम वास्तव में प्रेम को इस रीति से देख पाए जिस रीति से यूहन्ना हमारे सामने पेश कर रहा है। परमेश्वर का प्रेम अक्सर अलाउ करता है, अनुमति देता है, और वो खुद इसे ठहराते हैं कि उसके प्रियो के जीवन में दुख, दर्द, तकलीफ, नुकसाने आए, ताकि इसके द्वारा वे हमें मदद कर सके कि हम उसके महिमा को देख पाए, उसके महिमा को देखते हुए उसके महिमा का स्वाद को ले पाए और उसके महिमा में हमेशा के लिए संतुष्ट रह पाए। यह प्रेम था जिसके वजह से प्रभु यीशु मसीह ने उसका प्रिय मित्र लाजर को मरने दिया शारीरिक रूप से। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था, इसीलिए माय फ्रेंड्स, दैट्स व्हाई जब उसने सुना कि लाजर बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। वो 2 दिन और वहां ठहर गया, बिकॉज ही लव्स देम, क्योंकि वे इस परिवार से प्रेम रखते थे। इसीलिए उन्होंने लाजर को चंगा नहीं किया। He did not heal Lazarus, but let Lazarus die physically. वरन लाजर को शारीरिक रूप से मरने दिया। Why is this love? क्यों यह प्रेम है? वर्स 4 4 पद की ओर ध्यान से देखिए। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। Therefore, इसीलिए प्रेम जो है लाजर को मरने देता है, क्योंकि इस मृत्यु के द्वारा ये लोग जो है दे आर गोइंग टू सी, वो परमेश्वर का महिमा, मसीह का महिमा को इस रीति से देखने वाला है जिस रीति से उन्होंने आज तक कभी ना देखा हो। यह बीमारी मृत्यु के नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो, so that they would see the glory of Christ and the glory of God in ways they had not seen until now. इसलिए हम कह सकते हैं, पैराफ्रेजिंग जॉन पाइपर, प्रेम का मतलब है हमें वह देना जिसका हमें सबसे अधिक जरूरत है, और जिस चीज या विषय की हमें सबसे अधिक जरूरत है वो शारीरिक चंगाई नहीं है। Those are not temporal things, those are not physical material things, my brothers, बल्कि परमेश्वर की महिमा का एक पूर्ण और अंतहीन अनुभव, उपलब्धियां और झलक है। That's what you and I need in the most difficult circumstances of our lives. प्रेम का मतलब है हमें वह देना जिसका हमें सबसे अधिक जरूरत है हमारे जीवनों में, और जिस चीज या विषय का हमें सबसे अधिक जरूरत है वो शारीरिक चंगाई या स्थायी चीजें नहीं है, बल्कि परमेश्वर की महिमा का पूर्ण और अंतहीन अनुभव, उपलब्धियां और झलक है। प्रेम का अर्थ है हमें वह देना जो हमें पूर्ण और अनंत आनंद देगा, और आपको और हमें पूर्ण और अनंत आनंद क्या या कौन देगा? यूहन्ना 11:4-6 पदों में यूहन्ना ये सुनिश्चित करना चाहता है, और यहाँ से यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन या क्या है वह जो हमें पूर्ण और अनंत आनंद देगा। परमेश्वर की महिमा का आपकी आत्मा और प्राणों के लिए एक प्रकाशन, ताकि यीशु मसीह में
परमेश्वर की महिमा को देखते हुए आप उसे चाहे, उसमें आनंदित रहे, उसका प्रशंसा करे, उसमें अनंत काल के लिए संतुष्ट रह सके। जॉन पाइपर ने ऐसा कहा था कि परमेश्वर जो है हमारे जीवन में सबसे अधिक महिमान्वित तब होते हैं जब हम उन्हीं में सबसे अधिक संतुष्ट रहते हैं, जीवन में सारे नुकसानों के बीच में भी। Glorified in us when we are most satisfied in him in the midst of all the loss that we experience in our life. और ना ही केवल लाजर का मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उसका महिमा को इस तरह हमारे सामने दिखा रहा है, वरन वह स्वयं प्रभु यीशु मसीह खुद भी मारा गया और पुनरुत्थित हुआ। पहला पत्रस 3:18 के अनुसार मसीह जो है, जो मसीह राइचियस धार्मिक मसीह अधार्मिक लोगों के लिए मारा गया। वाई? सो दैट, ताकि वह हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए, ताकि वह हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। सो दैट, ताकि हम परमेश्वर के गुणों को, उसका महिमा, उसका सुंदरता को देख के उसको संवरने लगे और उसी में अनंत काल के लिए संतुष्ट रह सके। फॉर दोस ऑफ अस, हमारे बीच में जो है प्रियो, जो है बिलवेड, जिसे सच में परमेश्वर करते हैं, जो वाकई में अपने जीवन में डिफिकल्टीज, ट्रायल्स, कष्टों के बीच से होकर गुजर रहे हैं, आज आपके लिए मैं कुछ पढ़ना चाहता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि यह वास्तविक सच्चाई आपके और मेरे जीवन को आज उत्सुकता प्रदान करे। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहे? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपना निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाले हैं। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, भले ये सारे चीजें हमारे जीवन में आए क्यों ना, कौन हमें मसीह का प्रेम से अलग करेगा? जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़े के समान गिने गए हैं इस संसार में, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर सर्विंग टू अस, कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। ऑल ऑफ दिस थिंग्स, तलवार, जोखिम, नंगाई, इस रीति से हमारे जीवन में काम कर रहे और उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, ताकि ये सब बातें हमारे ताकि जयवंत से भी बढ़कर हम ठहरे। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। रोमियो 8:31 से 39 पद। परमेश्वर अनुग्रह करे कि हम परमेश्वर के प्रेम की जो सच्चाई है को अधिक से अधिक विश्वास करते जाए। परमेश्वर का प्रेम को इस रीति से ना नापे। Don't measure the love of God by how much health, wealth and prosperity you are gaining in life. परमेश्वर का प्रेम को अपने जीवन में मतलब टेम्पोरल चीजों में आप जितना समृद्धि पा रहे हैं उस चीजों से ना नापे। अगर ऐसा होता, अगर परमेश्वर का प्रेम केवल हमारा स्वास्थ्य, समृद्धि और केवल शारीरिक मुनाफाओं से जुड़ा होता है तो शायद परमेश्वर ने कभी लाजर से प्रेम ही नहीं किया, तो शायद प्रभु ने अपने प्रेरितों से प्रेम ही नहीं किया, पौल से प्रेम ही नहीं किया, पतरस को प्रेम ही नहीं किया, योग को प्रेम ही नहीं किया। इसलिए परमेश्वर का प्रेम को सामूहिक चीजों से ना नापे अपने जीवन में, वरन इससे नापे कि वह उनके वचनों के द्वारा हमारे सामने खुद को कितना प्रकाश कर रहा है,
ताकि हम उनका महिमा को देख के उनमें संतुष्ट रह सके। तो इसीलिए परमेश्वर अनुग्रह करे कि हम परमेश्वर के प्रेम के सच्चाई पर अधिक से अधिक विश्वास करते जाए और परमेश्वर की प्रेम में, उसके अनुग्रह से यीशु मसीह की ओर आशा लगाते हुए प्रभु यीशु मसीह में हम दृढ़ता पूर्वक बने रहे। May God help us। आइए प्रार्थना करते। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए। थैंक यू लॉर्ड फॉर द रियलिटी ऑफ योर लव। प्रभु जिस रीति से आप अपने प्रियो से प्रेम रखते हैं, जरूरी नहीं है प्रभु कि हम बीमारी से हमेशा चंगाई हमें मिले, शारीरिक मुनाफा मिले, वरन प्रभु आप इस रीति से हमसे प्रेम करते हैं और ये सारा तमाम चीजों को हमारे जीवन में घटने देते हैं ताकि इन चीजों के द्वारा हमें हमारे जीवन में सबसे अधिक आवश्यकता जिस विषय का है ताकि वो हमें मिल सके, और वो यह है कि हमारा आत्मा और प्राणों को आपका महिमा का झलक, आपका महिमा का प्रकाशन, ताकि आपका महिमा को देखते हुए, आपका महानताओं को देखते हुए प्रभु हम आपका सुंदरताओं को देखते हुए उनमें संतुष्ट रहे हमेशा हमेशा के लिए। प्रभु इस रीति से प्रभु हमारे जीवन को प्रस्तुत कर कि आपसे प्रेम प्राप्त जो व्यक्ति हैं ताकि इस दृष्टिकोण से आपका प्रेम को देखने पाए। हे प्रभु पवित्र आत्मा हमें सहायता करे और विशेष करके हमारे प्रिय लोगों को याद करते हैं प्रभु जो जीवन में सच में प्रभु कठिनाइयों से होकर गुजर रहे हैं। प्रभु अनुग्रह करे प्रभु और आपका प्रेम का आश्वासन दोबारा से प्रभु उनके जीवन में लाए प्रभु आप आज इस वक्त, ताकि वे ऐसा ना समझे कि वो कष्टों में इसलिए है क्योंकि आपका प्रेम उनमें नहीं, वरन प्रभु सहायता करे जैसे लाजर का जीवन में आगे जाके वे आपका महिमा को देख पाए थे, उनका परिवार, ताकि इसी रीति से विशेष करके जो दुखों का बीच में होकर गुजर रहे हैं हमारा प्रिय लोग, ताकि आपका महिमा को देख पाए, ताकि प्रभु हम जीवन में सबसे अधिक संतुष्ट सारे लॉस के बीच में भी ताकि आप में रह पाए। प्रभु अनुग्रह करे और सहायता करे। धन्यवाद के साथ हम सबों को और विशेष करके जो प्रिय लोग कष्टों के बीच होकर गुजर रहे हैं आपके चरणों में समर्पण करते, सारा आदर सम्मान और महिमा आप ही को देखे। विनती प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन।